बड़ी खबरों में, जहां हम आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरों का अपडेट देंगे। व्हाट्सएप स्कैम, बेरोजगार युवक को व्हाट्सएप पर मिली नौकरी का ऑफर, डॉक्यूमेंट्स भेजे और घर आया 250 करोड़ का जीएसटी बिल। मुजफ्फरनगर में एक युवक को व्हाट्सएप पर नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन जब उसने डॉक्यूमेंट्स भेजे तो उसे 250 करोड़ रुपए के जीएसटी का फ्रॉड नोटिस मिला। ये घटना ऑनलाइन ठगी का नया मामला है, जो तेजी से बढ़ रही डिजिटल दुनिया में सावधानी बरतने की चेतावनी देता है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, सस्ते में खरीदी का मौका। 3 दिसंबर 2024 को भारत में सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव 71,720 रुपए और 22 कैरेट सोने का भाव 65,743 रुपए प्रति ग्राम है। चांदी 842.5 प्रति 10 ग्राम पर बिक रही है। सोने चांदी खरीदने का ये एक सही समय हो सकता है। सीएम योगी का अखिलेश पर पलटवार, बोले बुलडोजर पर सेट नहीं हो सकते हर व्यक्ति के हाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बुलडोजर के वाले बयान का जवाब देते हुए कहा है कि हर कोई बुलडोजर नहीं चला सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग दंगइयों के साथ खड़े होते हैं वे कानून के शासन को बनाए नहीं रख सकते। अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद देश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। सपा चीफ का ये रिएक्शन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव, सबसे पहले करोल बाग और सिटी एसपी जोन की कमेटियों का होगा चुनाव। दिल्ली नगर निगम के करोल बाग, सिटी, सदर, पहाड़गंज और केशवपुरम जोनों में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्टेडिंग कमेटी मेंबर के पदों पर निर्विरोध चुनाव हुए। अन्य 9 जनों में चुनाव प्रक्रिया मेयर के निर्देश पर स्थगित कर दी गई है। नितिन गडकरी ने कहा, समुद्री पुलों के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि समुद्र के पास बनने वाले पुलों और सड़कों में स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाएगा। इससे इन संरचनाओं की मजबूती और दीर्घायु बढ़ाई जा सकती है। मुंबई में तेज रफ्तार कार ने ली महिला की जान। मुंबई के मलाड़ा इलाके में एक 27 वर्षीय महिला सहाना काजी की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई। महिला मेहंदी क्लास से घर लौट रही थी जब ये हादसा हुआ। अवस्था में स्थानीय लोगों द्वारा महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मलाड़ थाने के एक अधिकारी ने बताया, मृतक महिला की पहचान शाहाना काजी के रूप में हुई है। ब्रिटेन ने यूक्रेन में घातक हमलों के बाद रूसी क्रूरता की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस द्वारा यूक्रेन के एक अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 190 लोग घायल हो गए। ब्रिटेन ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति बाइडेन मंगलवार को वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहे हैं। किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, बालक बुद्धि वाली राजनीति। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें बालक बुद्धि कहा। राहुल गांधी ने कहा था कि मिस इंडिया कंपटीशन में दलित, आदिवासी या ओबीसी की महिलाओं को जगह नहीं मिलती। राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी की बयानबाजी देश में विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे रही है। ये केवल बाल बुद्धि का मुद्दा नहीं है, बल्कि उसकी जय जयकार करने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। राम रहीम की पेरोल खत्म, आज लौटेंगे रोहतक की सोनरिया जेल में। हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की पेरोल समाप्त हो गई है। वह आज यूपी के बागपत स्थित बरवाना आश्रम से रोहतक की सोनरिया जेल लौटेंगे, जहां वह अपनी सजा काट रहा है। मोबाइल स्नैचर्स को नोएडा पुलिस ने सिखाया सबक, पैर में गोली मारी, सामने आया लड़खड़ाते हुए। नोएडा में पुलिस और मोबाइल स्नैचर के बीच मुठभेड़ में स्नैचर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से अवैध हथियार, लूटे गए आभूषण और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में सचिन कुमार, गौरव गौतम के पैर में गोली लगी। इन दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 335 बार, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 315 बॉर और एक अपाचे मोटरसाइकिल और लूटी हुई 2 पीली धातु की चेन बरामद हुई है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सूचक। धन्यवाद।